नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में रिको ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। 1 वीक के टाइम फ्रेम लिए हैं। इस पे देखते हैं कि 2 लाइन ड्रॉ किए हैं, एक ऊपर रेसिस्टेंट का काम कर रही है, एक नीचे सपोर्ट का काम कर रही है। स्टॉक का बनावट कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से। अब एंट्री एग्जिट की प्लान आदि बात करते हैं तो ये यहाँ यदि सपोर्ट के आसपास आता तो एक एंट्री कर सकते थे और कुछ इस तरह का एक पैटर्न का निर्माण हो सकता था, बट ऐसा हुआ नहीं। ये अभी जो है ये बीच में ही है। तो बीच में किसी लॉजिक के हिसाब से एंट्री एग्जिट का प्लान कर सकते हैं। यदि फंडामेंटली जाते हैं तो फंडामेंटली एक अलग चीज़ हो जाता है, टेक्निकल एनालिसिस एक अलग चीज़ हो जाता है। तो 1 वीक के हिसाब से तो अभी कुछ ऐसा दृश्य नहीं बन रहा है। अब इसको समझने के लिए 1 डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं। लाइन वही खींचे रहेंगे, जो सपोर्ट रेसिस्टेंट था वही रहेगा, बट एक इसमें पैटर्न को यदि देखते हैं तो यहाँ जो इस तरह से एक पैटर्न का निर्माण हो रहा है 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये भी एक कोई पैटर्न है। यहाँ से एक पैटर्न का निर्माण हो रहा है, मतलब गिरावट नीचे की ओर स्टॉक आ रहा था। ये इसमें सपोर्ट का काम करेगा, ये इसमें रेसिस्टेंट का काम करेगा। तो सपोर्ट रेसिस्टेंट को देखते हुए क्या हुआ, ये रेसिस्टेंट यहाँ ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद कहीं ना कहीं रिजेक्शन भी लगा। तो रिजेक्शन लगा तो जो एक्टिव होंगे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंट्री किए होंगे। यहाँ पे या तो ये ब्रेकआउट पे ही एंट्री कर लिए होंगे या रिजेक्शन का इंतजार करने के बाद यहाँ पे एंट्री किए होंगे। तो यहाँ पे एंट्री करने के बाद पहला स्टॉप लॉस तो यही छोटा स्टॉप लॉस, दूसरा स्टॉप लॉस इसके नीचे और तीसरा स्टॉप लॉस इसके नीचे, कुछ इस तरह से। या अपने अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से भी स्टॉप लॉस इसमें रखा जा सकता है। और टारगेट की बात करें तो ये एक छोटा सा टारगेट तो यहाँ तक का दे दिया है। अब इस पैटर्न को देखते हुए टारगेट का इंतजार यहाँ तक का कर सकते हैं। तो कर सकते हैं तो जो अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से इसमें एंट्री एग्जिट का प्लान किए होंगे, यदि प्रॉफिट हो गया होगा निकल सकते हैं, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर करके अपने टारगेट यहाँ तक का वेट कर सकते हैं। दूसरी नंबर बात करें, अब जिन्होंने यहाँ पे एंट्री नहीं किया तो अब एक लेवल आप यहाँ और देखेंगे। अब ये सपोर्ट हो गया, ये रेसिस्टेंट हो गया, इसका ब्रेकआउट दिया, रिजेक्शन भी हुआ है। रिजेक्शन हुआ है तो एक एंट्री यहाँ पे किया जा सकता है, आई ओपनर एकदम एक्टिवली। इसके नीचे स्टॉप लॉस। और टारगेट की बात करें तो ये सपोर्ट रेसिस्टेंट के बीच की जो दूरी होती है वो टारगेट रख सकते हैं, पहला यहाँ, दूसरा टारगेट यहाँ, और स्टॉप लॉस वही ट्रेनिंग स्टॉप लॉस करके रख सकते हैं, या फिर अपने अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से जो आपका बन रहा है वहां तक का प्लान कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना तक ही। यदि वीडियो पसंद आए हो तो अवश्य लाइक करें, चैनल पे आप न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। कमेंट में मेंशन करें कि नेक्स्ट वीडियो किस स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करूं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।